अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। वेलकम टू माय न्यू वीलॉग एंड आई होप आप लोग सब खैरियत से भी होंगे और मेरी वीलॉग को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि आज ना बहुत गर्मी थी, ना बहुत हल्के बादल थे, ना बारिश थी, लेकिन ओवरऑल बहुत खूबसूरत मौसम था। तो हम लोग शुरू से ही बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि आज इस्लामाबाद से हम लोग बूरबन जा रहे थे। क्योंकि जब हम लोग ये पूरा आइटनरी बना रहे थे तो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग मरी में नहीं रुकेंगे क्योंकि मरी जो है वो बहुत ही एक रशकश वाली जगह है। तो हम लोग बूरबन को जो है वो प्रायोरिटी में रखेंगे और वहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे। तो खैर बूरबन जाने के लिए जब हम लोगों ने अपना मरी की तरफ रुख किया तो एकदम से क्लाउडी वेदर हो गया और इतना क्लाउडी वेदर था कि हम लोगों ने अपने शीशे खोल लिए और हल्की सी खुनकी यानी कि इसको ठंड कहते हैं, हल्की हल्की सी ठंड जो है वो शुरू हो गई। मैं और मेरी फैमिली ने अपने शीशे खोल लिए। हमने कहा कि हम एसी के मज़े जो है वो बाहर की हवा से ही ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकदम बादल आ गए थे और चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल थे। सबसे बेस्ट बात ये थी कि मेरे बच्चों के लिए ये पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस था। उससे पहले कभी उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं थी कि इतने करीब से बादलों को देखना, पहाड़ों को देखना, हरा भरा जंगल देखना, ऐसे दरिया देखना और इस तरह से जो है वो बारिशों को देखना एक अलग ही एम्बियंस था, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, एक अलग ही जो है वो एक तासुर जो है वो उनके ऊपर आ रहा था। इतने ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड थे। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे तो बार बार बच्चे की इतनी नैरो जो है वो सड़क है और हम उस पर जा रहे हैं और सामने तो जो है वो पहाड़ी के नीचे तो बिल्कुल खाई है। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस था जो कि हमने फ़ील किया। और जब बच्चे खुश हो रहे थे तो हमें ये लग रहा था जो पैसे हमारे लग रहे हैं वो वसूल हो रहे हैं। तो एक तरफ जिमल थी, एक तरफ हमदान थे, एक बच्चा जो है वो बाहर से आसमान और पहाड़ों को देखा है, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो हरी भरी जो है वो दरख्त देख रहे थे और वही वो दरख्त थे जो कि दूर से हरा भरा पहाड़ नज़र आ रहा था। जिमल ने बहुत इन्जॉय किया। इन्होंने जो है वो जैकेट अपनी जो है वो पहन ली, अपर था और ये भी नॉर्दर्न एरिया से ही आया था। तो बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। बार बार हम बच्चों को कह रहे थे कि प्लीज़ अपना मुंह अंदर करो, अंदर होके बैठो, लेकिन वो लोग किसी सूरत भी बाज नहीं आ रहे थे। और मौसम को जिस तरीके से इन दो बच्चों ने इन्जॉय किया ना, शायद ही मैंने और उसामा ने किया हो। उसामा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव कर रहे थे और मैंने बड़ी चाहत की कि मैं भी ड्राइव कर लूँ। तो उसामा ने बोला कि नहीं, अभी मैं किसी तरीके से होटल पहुँच जाऊँ, उसके बाद तुम्हें देखेंगे कि तुम्हें ड्राइव करनी या नहीं करनी। क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि कितना भी अच्छी ड्राइविंग कर लो, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे मर्दों को होता है कि नहीं हम ही ड्राइव करें। तो चलो ठीक है, वो भी ड्राइव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमदान जो है वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। गाड़ियाँ आ रही थी, बहुत करीब से गाड़ियाँ गुजर रही थी, ट्रक गुजर रहे थे क्योंकि वे आउट ही यही था। तो इतने करीब से चीज़ों को देखना और महसूस करना मैदानी इलाकों के बच्चों के लिए बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। खैर ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और आज जो है वो हमें होटल में चेक इन करने के बाद आज मेरा एक ऑफिशियल विज़िट था पीसी बूरबन में। वहाँ पे हमारे बड़े प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त एग्जेक्टिव शेफ़ होते हैं, शेफ़ सदाकत। उन्होंने हमें हाई टी पे और डिनर पे जो इनवाइट किया हुआ था। मेरा ऑफिशियल जो है वो एक किचन का विज़िट था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज उनके 14 अगस्त भी है तो आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था क्योंकि हर जगह लोगों की छुट्टी थी। तो मरी में काफ़ी रश था और बादल ही बादल थे और इतने बादल थे कि कुछ टाइम के बाद तो हमें नज़र ही आना बंद हो गया था रोड। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बता रही थी कि प्लीज़ यहाँ से उल्टे हाथ पे लें, सीधे हाथ पे लें, सामने से गाड़ी आ रही है। तो हमने अपनी हैज़र्ड्स लाइट्स ऑन कर ली थी और अपनी हाई बीम भी खोल ली थी लाइट की, ताकि जो है वो आने वाले जो गाड़ियाँ हैं उनको नज़र आ सकें, हम लोग कोई हादसा दरपेश ना आए। तो आप भी देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी ज़्यादा बादल थे जो नीचे की तरफ थे और बारिश भी हो रही थी। ये कैमरा मेरा बाहर की तरफ है जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें ये डाउट हुआ कि शायद हम लोग हाईटी तक नहीं पहुंच सकेंगे बूरबन के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के बाद, कुछ फासले के बाद जो है वो ये बादल जो है वो हट गए, शायद हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। खैर हम लोग जो है वो होटल पहुंचे और ये होटल के बाहर का ये एरिया है। हमारा जो होटल था वो पीसी बूरबन के बिल्कुल बराबर में होटल था, द ग्रैंड होटल।
ग्रैंड होटल हमारे होटल का नाम था और मैं ये रिकमेंड करूँगी अपनी वीडियो के थ्रू कि जो लोग भी बुरबन जा रहे हैं और वो एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत होटल में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और रीज़नेबल रेट्स में, तो प्लीज़ आप होटल ग्रैंड रिज़ॉर्ट को जो है वो बुक कराएं। और बहुत ही अच्छा ये होटल है और हम लोग जो हैं वो बहुत ही खुशी खुशी जो है वो जा रहे थे। रास्ते में से काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखते हुए गए क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, तो हम लोगों ने पकौड़े भी जो है वो मंचिंग के लिए लिए और ख़ूब जो है वो समोसे लिए। और इनके आपको पता है कि इस तरह के इलाकों में तो बहुत ही अंडे के पकौड़े, आलू प्याज से पकौड़े बड़े मज़ेदार लगते हैं। बहरहाल हम लोग फिर से होटल आए, अपने आप को चेक इन किया। ये होटल का एम्बियंस है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये होटल के जो एग्जेक्टिव हैं, जो इनके एचआर में हैं, एडमिन में हैं, वो भी हमारे बड़े अच्छे कोलीग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था। तो अगर आप लोग भी द होटल ग्रैंड जाएं और सीबो का नाम लें तो यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। तो ये ओवरव्यू है। हमने अपना रूम चेक इन किया। हाँ, बाद में खैर हमारा रूम चेंज हो गया था क्योंकि उस वक्त क्योंकि हम इमरजेंसी में पहुँचे थे, हमें एक दिन बाद बुरबन आना था, हम एक दिन पहले आ गए, तो उस वजह से जो है वो हमें कमरा जो है वो दूसरा मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हमें रात तक एक दूसरे कमरे में हम शिफ्ट हो गए। 14 अगस्त का दिन था, खूब तैयारियां हो रही थी। मैंने चेंज करके हम जा रहे हैं पीसी बुरबन। पीसी बुरबन का जो डिस्टेंस था वो पैदल का था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पीसी बुरबन का जो है वो एंट्री टिकट है 2000 रुपये, जो कि रिडीम हो जाता है। वहाँ पे आप कुछ भी खाएंगे पियेंगे तो वो एंट्री टिकट में रिडीम हो जाता है। और वो मैंने पूछा भी कि क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक्सक्लूसिव एंट्रीज़ को हम इजाज़त देते हैं कि वो आके जो है वो इसको इंजॉय कर सकें, ओपन फॉर ऑल ना हो। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो डेकोरेशंस भी रखी हुई थी। बेकरी में बहुत सारा सामान था। ख़ास तौर पे ये फ़ेस पेंटिंग वाला तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा क्योंकि बच्चों के लिए फ़ेस पेंटिंग डायरेक्टली नहीं थी, जैसे कि रिवायती होती है कि ब्रश लिया, पेंट लिया, बना लिया। ये प्रॉपर एक स्टेंसिल था, उस पर आपने पेंट किया और नहायत ही साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो एक पूरा का पूरा स्टेंसिल जो है वो छप जाता है ग्रीन एंड वाइट कलर में। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टेंसिल के ऊपर जो भी प्रिंट है वो आप पसंद कर सकते हैं। जिमल ने एक बटरफ्लाई पसंद की, एक झंडा पसंद किया। फिर हमदान की बारी है। हमदान जो है वो चूज़ कर रहे थे कि भाई उनको क्या लेना है, तो इन्होंने जो है वो मीनार पाकिस्तान एक चूज़ किया और बहुत ही खूबसूरत है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग फेस पेंटिंग का काम करते हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप भी कर सकते हैं। खैर, ये फ़ेस पेंटिंग कराने के बाद मेरा भी बड़ा दिल चाहा कि मैं भी फ़ेस पेंटिंग कराऊं, लेकिन मेरे कपड़े और वक्त मुझे हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। ओवरऑल व्यू लेके और अब हम फाइनली शेफ़ सदाकत से मिलने के लिए जा रहे हैं और शेफ़ सदाकत जो वो मेरे बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं और हमारा इतना ज़बरदस्त वार्म वेलकम किया इन्होंने, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के साथ, और ये रहे शेफ़ सदाकत। तो इस वीडियो के थ्रू भी मैं उनको वापस थैंक यू करूँगी। हमारी बहुत ही अच्छी मीट एंड ग्रीट हुआ और ये इनका एक रेस्टोरेंट कैफ़ेटेरिया है। और थोड़ा सा वीडियो जो वो हिल रही है वो इसलिए क्योंकि जिमल जो है वो वीडियो बना रही हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये गैलरी के मनाजिर हैं कि उनका पूल था और यहाँ पे जो है वो 14 अगस्त की तैयारियाँ हो रही थी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खूबसूरत लुक था और वाकई में पीसी बुरबन जो है वो पीसी बुरबन है, एक एंटरटेनमेंट है। ये शाम का वक्त था तो उन्होंने अपने कर्टन्स को खोल लिया था और हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा की, हम लोगों ने शेक्स पिए, हमें पिज़्ज़ा जो है वो उनका हैंड टॉस पिज़्ज़ा था इटालियन, वहीं पे इनका बहुत बड़ा तंदूर था और जिसको वॉल ब्रिक्स पवन भी कहते हैं। वो उस पिज़्ज़ा खाने के बाद हम फाइनली अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि डिनर में अभी काफ़ी टाइम था। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बुरबन पीसी को भी एक्सप्लोर करें क्योंकि यहाँ पे रोज़ गार्डन है, यहाँ पे किचन गार्डन है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से एक झूलों का पूरा उन्होंने एक बच्चों के लिए बनाया हुआ है, पूल एरिया है। ख़ास तौर पे इनकी और भी बहुत सारी जो है जगहें जिसको देख के हम लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी चेंज हो गया है। मैं आज से तकरीबन कोई 14 साल पहले पीसी बुरबन आई थी और मैं आज आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा खासा डिफरेंस लगा। पहले इतने बड़े पैमाने पे जो है वो एक बच्चों के लिए एक प्ले एरिया नहीं था, लेकिन अब फाइनली बच्चों के लिए प्रॉपर एक प्ले एरिया है। साथ ये पूरा जो है वो ऑडिटोरियम इन्होंने बनाया हुआ है, ओपन ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एक कंपनी का जो है वो अपने लोगों के लिए ही एक 14 अगस्त का इवेंट चल रहा था। यहाँ पे लोग खूब गाने गा रहे थे, खूब केक कटिंग सेरेमनी थी, हम लोगों ने उसको भी अटेंड किया, उन्होंने भी हमें केक पे खिलाया। खैर, यहाँ पे हम लोग पहुँचे इनके रोज़ गार्डन, ये मुझे बहुत पसंद है और इतने बड़े बड़े गुलाब के रंग, पिंक और लाल रंग के फूल थे कि क्या ही बात है।
फाइनली हम लोग अब हैं शेफ़ गार्डन पे, और शेफ़ गार्डन इनका जो है वो बहुत ही न्यू प्रोजेक्ट है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें यानी कि सब्जियाँ, हर्ब्स और वेजिटेबल्स ऑन ग्राउंड है। इसका पूरा एक माली है, इन्होंने जगह जगह पे ऐसे झूले, लाइट्स और बेंचेस लगाई हुई हैं कि ताकि आप लोग बैठ के यहाँ की हर्बल टी को एंजॉय कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बेत के झूले बनाए हुए थे, और जो ये हर्ब यहाँ पे जो उगाई हुई है, इस हर्ब को वहीं पे ही टी जो है वो उसकी बनती है, आप इसको एंजॉय करें। वहाँ पे कैफ़ेटेरिया था, आप कैफ़ेटेरिया से कुछ भी मंगा के खा सकते हैं। शाम का वक्त था, हम थोड़ा क्योंकि लेट हो गए थे, तो क्योंकि हमारा एक फ़ासला था, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बादल आ गए थे, तो हमारी स्पीड भी स्लो हो गई थी। अगर जो लोग भी अब जा रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि दोपहर से ज़रूर जाइएगा, शाम जो है वो आप किचन गार्डन में करें। और ये वो किचन का एरिया है, टी काउंटर है, जहाँ पे हर्ब्स तोड़ते हैं और वहीं पे आपको गर्मा गर्म जो है वो टी मिलती है और आप इसको एंजॉय करते हैं। छोटे मोटे झूले लगाए हुए हैं इन्होंने, और बहुत अच्छा जो है वो मौसम, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। और मैं बहुत देर तक, हम तकरीबन कोई डिनर तक हम लोग यहीं थे, फिर हम लोगों ने कहीं एक्सप्लोर नहीं किया। फाइनली शेफ़ की कॉल आ गई थी कि आप लोग आ जाएँ, क्योंकि अब डिनर टाइम स्टार्ट हो गया है, और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे। तो इस्लामाबाद से, क्योंकि बूरबन का सफ़र तकरीबन 4.5 घंटे का था, तो और फिर आने के बाद फिर आहिस्ता तो वो 4.5 घंटे जो है वो 5.5-6 घंटे हो गए। फिर ओवरऑल हम यहाँ थे, बच्चों का साथ है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना था कि बच्चे जो हैं वो सुकून से इंजॉय कर सकें और रिलैक्स भी करें। खैर, अब हम वापसी की तरफ हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 14 अगस्त की तैयारियाँ हो रही थी, तो बहुत सारी कंपनीज़ के गार्डन के अंदर भी इवेंट्स हो रहे थे, ऑडिटोरियम में भी हो रहे थे, अंदर मार्की में भी हो रहे थे, यहाँ पे डिनर्स भी हो रहे थे। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया हुआ था। फाइनली हम जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पे इनका डिनर बूफ़े है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका डिनर बूफ़े था। स्पेशली इनका जो डिज़र्ट बार था वो तो इतना ह्यूज था कि 2-4 के बाद मेरी बस हो गई थी कि मुझे नहीं खाना। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि इन्होंने किड्स एरिया बनाया हुआ था, बच्चों की मनपसंद चीज़ों का पूरा बूफ़े एरिया था, कि चाहें बच्चे कुछ भी खाएं, क्योंकि बच्चों को बड़ों के खाने में जो है वो बहुत मिर्चें लगती हैं। तो इनका छोटा एक बच्चों का कॉर्नर था, लाइव फ़िश बन रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी खाना था, चाइनीज़ खाना था, बहुत अच्छा जो है वो इनका सिस्टम था। मुझे स्पेशली इनके जो राइस थे, दम पुख्ता, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। दम पुख्त इट्स अ वेरी नाइस। इनका बारबेक्यू आउट क्लास था, और गरम गरम फ़िश जो है वो फ्राई हो के आ रही थी। हमने क्योंकि हाइटी जो है वो कर चुके थे पिज़्ज़ा वगैरह, तो मेरा तो इतना पेट भर चुका था, दिल नहीं चाह रहा था, और थकावट भी बहुत हो रही थी। इनका जो सैलड बार था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हाई क्लास था। और क्योंकि शेफ़ सदाकत के अंडर ये पूरा बूफ़े जो है वो लगता है, और डिनर के बाद जो है वो मेरी ऑफिशियल मीटिंग थी, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि मैं उस किचन की जो है वो वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि अलाउ नहीं था, क्योंकि आपको पता है पीसी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये लाइव पास्ता यहाँ बन रहा था, 2 किस्म के लाइव पास्ता बन रहे थे, एक रेड सॉस पास्ता, एक वाइट सॉस पास्ता। साथ ही साथ जो है वो इनका दम पुख्त भी गर्मा गर्म जो है वो बन रहा था, लेकिन दम पुख्त को इन्होंने पीसेस कर दिए थे, तो चिकन में भी था और बीफ में भी था। तो ये बहुत ज़बरदस्त था, ये बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त था, मतलब मज़ा आ गया। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस, क्योंकि अब हम बहुत थक चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।